हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th की मैथ की एक्सरसाइज 7.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में राइट है L and M are two parallel lines intersected by two another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. हमसे बोला जा रहा है कि L और M दो पैरेलल लाइंस हैं। तो फिगर में देखते हैं L और M दो पैरेलल लाइंस हैं जिनको इंटरसेक्ट हो रही हैं, जो इंटरसेक्ट हो रही हैं अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस से P और Q से। तो देखिए ये P और Q भी पैरेलल हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि L और M दो पैरेलल लाइंस, P Q दो पैरेलल लाइंस, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। शो करना है कि ट्राइंगल ABC CDA के कॉन्ग्रेंट है। तो ABC हमारा ये वाला ट्राइंगल और CDA हमारा ये वाला ट्राइंगल। तो जैसे अभी तक हम लोग तीनों क्वेश्चंस में समझ चुके हैं कि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए आपको किन्हीं भी तीन साइड्स या एंगल्स या दो साइड या एक एंगल या दो एंगल या एक साइड को बराबर प्रूव करना होता है, ताकि हम बोल सकें कि तीन चीज़ें ही चाहिए होती हैं हमें, ताकि हम बोल सकें कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। हमने आपको ये भी बताया था कि जिन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है उन्हीं दोनों ट्राइंगल को हम कंसीडर करते हैं। तो इसमें इन दोनों को लेना है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे कंसीडर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ये दोनों ट्राइंगल हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब कंसीडर करने के बाद हम 1 बाय 1 दिमाग लगाएंगे कि किस तरह से कोई भी तीन चीज़ें हम यहाँ पे बराबर करके राइट कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने सिर्फ पैरेलल लाइंस दी हैं और बाकी यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं गया। जैसे कि अभी तक के क्वेश्चन में डायरेक्टली कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दिया होता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पैरेलल लाइन बोल दिया। अच्छा, तो पैरेलल लाइन में आपको पता होगा कि जब दो लाइन्स पैरेलल होती हैं उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो यहाँ पे तीन कॉन्सेप्ट बनते हैं। एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसमें बराबर होते हैं, दूसरा इसमें जो अल्टरनेट एंगल यानी जो एंगल Z फॉर्म करते हैं वो एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और साथ ही साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमारे लिए यहाँ पे काम करेगा जिसमें ABC और CDA को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि Z फॉर्म हो रहा है, यानी ये वाला पेयर और ये वाला पेयर अल्टरनेट एंगल की कैटेगरी में आ जाएगा और ये दोनों ही एंगल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली आप यहाँ से देखेंगे इस तरह से ये वाला जो Z बन रहा है, यानी कि यहाँ से DC और A और B, तो यहाँ पे भी एक Z फॉर्म हो रहा है, यानी हमारा ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो दो तो ये एंगल हम समझ में आ रहे हैं कि ये दो एंगल्स बराबर हो जाएंगे। साथ ही साथ अब ये दोनों ट्राइंगल जो है ये एक ही, ये वाली साइड जो है इन दोनों के लिए क्या है, कॉमन है। तो बस यहाँ से हमें तीन चीज़ें मिल गई, बस यहाँ पे हमें राइट करना है। तो आप चाहें तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, DAC इज़ इक्वल टू राइट कर सकते हैं ACB, ऐसा भी हम कर सकते हैं। और आप चाहें अगर तो हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं इनको 1 2 3 और 4 हम इन्हें कंसिडर करके यहाँ पे राइट कर सकते हैं, है ना। तो दोनों तरीके ठीक है यहाँ पे, लेकिन चलिए हम लोग यहाँ डायरेक्टली ही करते हैं, मतलब हम एंगल का नाम देने वाले हैं। तो ये वाला इस वाले एंगल के बराबर है, तो क्या राइट कर सकते हैं, DAC। तो यहाँ पे हमने राइट किया एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल ACB। रीज़न क्या हो जाएगा, राइट कर देंगे डायरेक्ट क्या, कि ये जो एंगल्स हैं ये क्या हैं, अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे हैं ये, अल्टरनेट है। सिमिलरली यहाँ पे हमने ये वाला और ये वाला भी बराबर समझा है, तो ये क्या हो जाएगा एंगल ये वाला ACD। तो यहाँ से हो गया एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल CAB, एंगल CAB। रीज़न यहाँ पे सेम है, तो हम यहाँ तो ऐसे डबल डॉट भी कर सकते हैं या आप चाहें तो अल्टरनेट रिपीट करके राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारी AC साइड कॉमन है, तो यहाँ पे राइट कर दिया है कि AC इज़ इक्वल टू CA, और रीज़न में हमने राइट किया कि ये दोनों साइड, ये जो साइड है हमारी AC ये क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जो हमारा ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। रूल कौन सा लग रहा है, तो रूल समझने के लिए आप देखो यहाँ पे दो एंगल्स हैं और एक साइड है, तो क्या हो जाएगा, ये रूल हो जाएगा हमारे पास SAS रूल यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे हमने राइट कर दिया कि ये SAS रूल है और बस हैंस प्रूव्ड, क्योंकि क्वेश्चन ने यही प्रूव करने को कहा था। तो कॉन्ग्रुएंसी के क्वेश्चंस कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठाना है कि करने का तरीका क्या है। पहले हम कंसीडर करते हैं, फिर हम तीन चीज़ें ढूंढते हैं कि क्या तीन चीज़ें बराबर हो पा रही हैं, और बस फाइनली आंसर आ जाता है। फिर आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।